तो आप घर भी संभालती हैं और अपना काम भी संभालती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे अभी बैलेंस की बात चल रही थी, ये जो बैलेंस का काम है ना, ये महिलाएं ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकती हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि महिलाएं जो हैं वो घर का काम और बाहर का काम दोनों मिलाकर कर सकती हैं, जबकि आदमी जो है वो सिर्फ बाहर का काम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, घर आके वो थक के हार के बैठ ही जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इवन घर पे आके हम भी और एनर्जेटिक रहते हैं एंड वी वांट कि फैमिली में भी उतनी मस्ती करे जितनी हमने बाहर अपना जो है बेस्ट दिया है। अच्छा, तो वी हैव टू बी बैलेंस इन बोथ ऑफ दी वे। चलो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक मतलब हमें भी प्रेरणा मिलेगी, हम भी अब घर जाकर कुछ करेंगे। वैसे मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। बन्नी के हाथ पे अंगूठी पहनाने की सजा मिल रही है युवान को। युवान का बड़ा भाई यूँ तो अक्सर उसे मारता पीटता रहता है, लेकिन इस बार युवान को मारना उसको भारी पड़ गया। पहले तो ये देखिए, जिसे देखकर आप थोड़े से चौंक जाएंगे। नियति जिसने हाथ में चाबुक उठा लिया है और वो युवान के बड़े भाई को ही मारने लग गई। अब भी ये कहीं सपना तो नहीं है, आखिर नियति को इतना प्यार आ गया क्या युवान पर। अब ये चल ही रहा था कि पीछे से बन्नी की एंट्री हुई और उसने जो किया ना, वो तो आप सुन लीजिए। दिमाग चाहे कमजोर हो, पर दिल के मामले में घर से कई गुना आगे है। देख और सीख। कुल मिलाकर आज युवान के बड़े भाई को सबक मिल ही गया। और वैसे भी कबीर ये जानता है कि बन्नी के रहते युवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अब तो नियति भी समझ गई है कि उसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो कबीर अगली बार ना युवान पर हाथ उठाने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 100 बार सोचना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आजकल रियलिटी शोज बहुत सारे आते हैं। प्रियंका जी, आप कोई रियलिटी शो देखती हैं? इंडियन आइडल, खतरों के खिलाड़ी, अच्छा, वो सब ये हाँ, बिग बॉस भी। हाँ, अच्छा, बिग बॉस जब होता है तब आप देखते हैं? या तब देखती हूँ। मेरा ही आप नहीं दी, क्या कह रही हूँ? आपका बिग बॉस? नहीं, मेरा नहीं दी देखती थी, ये भी देखते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन अब पिछले साल के बाद नहीं देखा है। किसने रोका आपको? खुद ही रुकते हैं, कोई नहीं रोकता। रिमोट इनके हाथ में ही होता है जब ये घर होते हैं। ये आपके जवाब ये क्यों दे रही हैं? अब आप घर से तय करके आए हैं आप? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आपने कमान सारी उधर दे रखी है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कितने भोले भाले हैं ये, मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है, सब बात में हाँ। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। इससे बड़ी बात गुनगुन और अनुभव के लिए और क्या हो सकती है। लखनऊ से दूर वो मुंबई आ गए हैं,
जहां पर अब उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। फिर बड़े दिनों बाद इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है, तो ऐसे में ये बड़े इमोशनल हो गए हैं। इस सफेद साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है गुनगुन। अब हम ये अनुभव की नजरों से देख रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। प्यार दीवाना तो होता ही है और बेगाना भी होता है, मस्ताना ही होता है। ये तीनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। मतलब कितना ही अपने आप को रोक लो, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिल को जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अनुभव और गुनगुन के साथ। जो दिल चाहता है वही हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। कोशिश तो पूरी है कि हमेशा उसके साथ रहूं, और उसने जो हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाया है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की अनुभव को, तो अनुभव भी सामने गुनगुन के लिए वही करे। तो वही कोशिश है और वही रहेगी हमेशा। आज ये आंखों आंखों में बातें करेंगे, जितना दुख दर्द है ना वो सब बयां करेंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि इनका रोमांटिक सीन भी आपको देखने मिलेगा। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि गुनगुन और अनुभव मुंबई क्यों आए हैं। अब जब से गुनगुन को ये पता चला है ना कि रणविजय ने ही आतंकवादियों से मिलकर अनुभव की किडनैपिंग करवाई थी, फिर क्या अब वो रणविजय को सजा दिलवाना चाहती है। इसीलिए मुंबई में आकर उसने ये केस रीओपन करवाया है। मेरे कहने पे आपने इस केस की फाइल को रीओपन करवाया, मेरा आना तो बनता था। सर, मैं चाहती हूँ कि आप विक्टिम को न्याय और गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलाएं, प्लीज। अब गुनगुन और अनुभव आए हैं तो पीछे पीछे रणविजय और आकृति भी आएंगे, क्योंकि अब वो दोनों मिल जो गए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़वाने की कोशिश कर रही है। तो हाँ, लेट्स होप कि वो जो क्रिमिनल्स हैं और रणविजय आखिरकार पकड़ा जाएगा। यानी कि मुंबई में एक बार फिर से गुनगुन और अनुभव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इनको बोलने की आज़ादी है बहुत। बिल्कुल है। लेकिन कौन ज़्यादा बोलता है आप दोनों में? बोलती तो ऐसे वाइफ ही है, प्रियंका ही है, पिया है। हाँ, इसीलिए इनको कोने में एकदम से चलो बैठ जाओ एक तरफ चुपचाप, ऐसा होता है कभी? नहीं सर, बट वी आर कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर। तो बहुत ही बैलेंस है हम लोगों की लाइफ। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस होता है तभी तो जीवन आगे बढ़ता है। वैसे हम भी कुछ बैलेंस करके आपको दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखा सकते, तो वो सारी चीज़ें हटा के आपके लिए जो अच्छी होती है ना, वही हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की हमारी एकदम परफेक्ट, अच्छी, मज़ेदार कहानी। जी पंडित जी, रानी की बेटी को घर में रखकर अपने बेटे का शौक पूरा कर। अगर ऐसा ही था तो अपने बेटे को किसी वेश्या के पास भेज देते। को आपका भागीदार क्यों बनाया? देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए आप। मोहन बस। माँ, ये हमारे महापंडित। ये पंडित जी नहीं बल्कि महापंडित जी हैं, जो कि आज अपना रौद्र रूप लेकर आए हैं। घर वालों को ये बताने के लिए कि वो पूरे परिवार से बहुत नाराज हैं और दुखी भी। और माता जी, आपसे तो कम से कम हमने उचित व्यवहार की आशा की, और इस सन्यास की उम्र में
भौतिक सुख के पीछे भाग रही है। अब वो घर में आते ही ये पुजारी जी की बेटी राधा को लेकर ये कुछ भी बोलने लग गए, वो भी मोहन को लेकर। अपने घर में पंडित की बेटी को घर में रखकर अपने बेटे के शौक को पूरा करवाते हो। ये घर में आते ही इन महापंडित ने राधा और मोहन को लेकर ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि मोहन बिल्कुल नहीं सुन पाया। उसने करारा जवाब दिया, लेकिन मम्मी जी की डांट के बाद उसे महापंडित से माफी भी मांगनी पड़ी। पुजारी की बेटी को घर में रखकर अपने बेटे का शौक पूरा कर। अगर ऐसा ही था तो अपने बेटे को किसी वेश्या के पास भेज देते। इस पुजारी को पाप का भागीदार क्यों बनाया? देखिए, जबान संभाल के बात कीजिए आप। मोहन बस। मोहन, ये हमारे महापंडित हैं। माफी मांगो मोहन। राधा तो बेचारी इस सदमे में आ गई कि अरे बाबा, ये महापंडित जी क्या बोल रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ ना साजिश की गई है। दामिनी और उसकी माँ ने मिलकर महापंडित को इतना भड़का दिया है ना, उनके कान भर दिए हैं कि राधा और मोहन का कुछ रिश्ता है। फिर क्या, जो हुआ वो आपके सामने है। परिवार के मान सम्मान को लाने के लिए हम जल्द से जल्द राधा की शादी करा देंगे। सीधे निशान। जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता, हमारा निर्णय अटल है। चलिए पंडित जी। लेकिन अब इतना तो तय है कि जो इल्जाम लगे हैं ना, उस इल्जाम को झूठा साबित करेगी राधा, और फिर उसमें उसका साथ मोहन भी देंगे। ये बात तो पक्की है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।